हूँ कि एक बार फिर से ये मौका मिला कि परमेश्वर के वचन को आप सबके सम्मुख बांट सकूं। जैसा कि हम चिंतन मनन कर रहे हैं, यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया है और सलीब पर रहते हुए उसने जो वचन बोले, उन 7 वचनों को हम चिंतन मनन कर रहे हैं। और चौथा वचन, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि यीशु मसीह इस स्थिति में है कि वो छोड़ दिया गया है। यीशु मसीह इस स्थिति में क्यों पहुंचा? क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर इस समय हमारे, आपके और मेरे गुनाहों का बोझ है। वो संसार के गुनाहों से, संसार के पापों से घिरा हुआ है। यशायाह 53 उसकी 5वीं आयत, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। 6ठी आयत, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 11वीं आयत, और उसके अधर्म और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लिया। तो हमारे गुनाहों का बोझ उसके ऊपर है। पहला पत्रस 2 और उसकी 24वीं आयत है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर और पाप का कोई संबंध नहीं है। जहां पर पाप होगा वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, और यहां पर पाप था तो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तब यीशु मसीह ने कहा कि मुझे क्यों छोड़ दिया। ये तो इस क्यों का उत्तर है कि क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसके ऊपर पाप का बोझ था और परमेश्वर और पाप की संगति हो नहीं सकती, इसलिए छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया। यीशु मसीह जब गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए है, हबक्कूक उसकी पहला बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। परमेश्वर उस बुराई को जो हमारी और आपकी थी, यीशु मसीह के ऊपर है, तो वो उस बुराई को देख नहीं सकता था, इसलिए वो वहां पर यीशु मसीह के सम्मुख से छुप गया था। लेकिन प्रियो, विडंबना यह है कि यह सिक्के का एक पहलू है, और इस घटना, इस छोड़ी गई हुई घटना को हम यीशु मसीह पर घटित हुई घटना मात्र मान करके संतुष्ट हो जाते हैं कि यह घटना यीशु मसीह के ऊपर घटित हुई। हम ये मान लेते हैं कि हमारे गुनाहों का बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया और हमको उद्धार दिया, हमें पापों की क्षमा मिल गई। और ये सच भी है, ये सच भी है, वो भी ऐसे है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है, इसलिए हमें संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? सिक्के के दूसरी तरफ यदि हम देखें तो सिक्के के दूसरी तरफ मैं और आप खड़े हैं। इस तरफ यीशु है जो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेके इस सलीब पर चढ़ गया है, लेकिन दूसरी तरफ मैं और आप, मेरे लिए और आपके लिए
वचन क्या कहता है, इस पर गौर करें। रोमियो 3 और उसकी 23वीं आयत, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पहला यूहन्ना 1 और उसकी 8वीं आयत, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। ये इस बात की पुष्टि करती हैं ये आयतें कि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम में पाप है, हम पाप से भरे हुए हैं। और हम पाप से भरे हुए हैं तो फिर जहां पाप है वहां परमेश्वर की उपस्थिति हो नहीं सकती। यीशु मसीह के सामने परमेश्वर की उपस्थिति इस समय नहीं है क्योंकि वहां पर पाप है। हमारे अंदर पाप है तो परमेश्वर की उपस्थिति हो नहीं सकती। परमेश्वर का यह कथन इस बात को सिद्ध कर रहा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये इस बात को सिद्ध कर रहा है। तो हम छोड़े हुए हैं, इस बात को मान लीजिए, क्योंकि ये ऐसा कोई कह नहीं सकता। जो कहता है तो वचन बता रहा है कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है और उसमें कोई भी सत्य नहीं। तो अब क्या कि क्या हम छोड़ी हुई स्थिति में बने रहेंगे या फिर कोई उपाय है इससे बाहर निकलने का? क्या कोई उपाय है इससे बाहर निकलने का? वचन भी इस बात की पुष्टि करता है। यशाया 59 और उसकी 2री आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तुम्हारे अधर्म के कारण ऐसा हुआ कि परमेश्वर से तुम्हारी संगति टूट गई है। कारण परमेश्वर नहीं है, कारण हम स्वयं हैं। हमारे अधर्मों के कारण ऐसा संभव हो पाया है कि हम छोड़े हुए हैं। ये हमारे कर्मों के कारण था जो अधर्म के कर्म है, इसके कारण ऐसा संभव हुआ था। ये सिद्ध हो गया कि हम छोड़े हुए हैं, क्योंकि हम गुनाहों से लबरेज हैं, क्योंकि हम पापों से भरे हुए हैं, इसलिए हम छोड़े हुए हैं। और जो छोड़ा हुआ होता है उसकी परिणति क्या है? उसकी परिणति यह है, जैसा कि लिखा है पहला पत्रस और 5 और उसकी 8वीं आयत में, कि विरोधी शैतान जो गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में बैठा रहता है कि फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए? छोड़े हुए को फाड़ खाए। क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ से छूट गए तो अब कहां है? शैतान के हाथ में, उस विरोधी के हाथ में। अब हम उसकी गिरफ्त में। यदि हम परमेश्वर से छोड़े हुए हैं तो परमेश्वर से छोड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि हम गुनहगार हैं, क्योंकि हम पापी हैं, इसलिए अब हम विरोधी के हाथ में हैं। इस बात को इस समय चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम किसके हाथ में हैं, और हम जिसके हाथ में हैं उसके हाथ में रहते हुए हमारी दशा क्या होगी। हम सब समझदार हैं, हम सब बुद्धिजीवी हैं, सहजता से इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं। अब छुटकारा क्या है? छुटकारा क्या है? क्या हम इस स्थिति में पड़े रहेंगे? क्या हम परमेश्वर के हाथ से छूटे हुए हैं और विरोधी के हाथ में हैं, तो क्या इसी स्थिति में बने रहेंगे? वचन क्या कहता है? यशाया 54 उसकी 7 और 8वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब क्यों, कैसे रख लूंगा? बड़ी दया करके। इंग्लिश में यदि हम इसको पढ़ते हैं, आई विल ब्रिंग यू बैक, वहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है कि मैं तुझे रख लूंगा।
इंग्लिश में लिखा है कि आई विल ब्रिंग यू बैक, मैं तुझे वापस लाऊंगा, मैं उस स्थिति से तुझे वापस लाऊंगा। किस स्थिति से? जो शैतान के विरोधी के हाथ में तू पड़ा हुआ है, मैं तुझे उस स्थिति से वापस ले आऊंगा। कैसे? बड़ी दया कर, बड़ी दया कर। 8वें आयत में लिखा है, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। पल भर के लिए मैंने तुझे छोड़ तो दिया था। छोड़ा क्यों था? गुनाह के कारण, पाप के कारण। लेकिन अब मैं तुझ पर दया करूंगा, और ये तेरे छुड़ाने वाले का वचन है। छुड़ाना किससे है? उस विरोधी शैतान से, उस विरोधी शैतान से जिसके हाथ में हम हैं, उससे छुड़ाना है। छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यह आश्वासन यहोवा हमको दे रहा है, वो छुड़ाने वाला। कैसे छुड़ाएगा? दया करके। ये दया है क्या? क्या चीज है ये दया? बहुत बार इस शब्द का उच्चारण हम करते हैं, बहुत सी बार इस शब्द को हम बोलते हैं, लेकिन यह है क्या? दया की यदि परिभाषा देखें तो दया की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, मन का वह दुखपूर्ण वेग जो दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। मन का वह दुखपूर्ण वेग जो दूसरे के कष्ट को देखकर यह प्रेरणा देता है कि उसके कष्टों को दूर किया जाए, इसको कहते हैं दया। हम उस स्थिति में पड़े हुए हैं, उस विरोधी के हाथ में, तो वह एक कष्टप्रद एक स्थिति है। उसको देख करके ये दुख वाला जो भावना है, ये परमेश्वर के मन में जागृत होती है। और हम मनुष्य होकर भी यदि किसी को दुख में, पीड़ा में पड़े हुए देखते हैं, तो हमारा हृदय भी द्रवित हो जाता है। तो वो तो परमेश्वर है। हमारी भावनाएं और परमेश्वर की भावनाओं में बहुत ज्यादा अंतर है, वो इस मामले में बहुत बड़ा है। तो उसकी दया कैसी होगी, इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं। और दया के कुछ गुण भी हैं। दया के गुण हैं करुणा, दया का गुण है क्षमा, दया का गुण है उदारता। ये दया के गुण हैं। तो वो जो गुण है क्षमा वाला, वो इस दया भाव से प्रेरित है। और जब वो दया करेगा तब ये क्षमा मिलेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि दया की किस पे जाएगी? कौन होगा वो जो दया का अधिकारी होगा? उस दया को पा करके कौन इस छुड़ाने वाली स्थिति से बाहर निकल सकता है? ऐसा कौन होगा? वचन इसके बारे में बताता है। वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, नीति वचन 28 और उसका 13वां भाग है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। और जब दया हो गई तो आप क्षमा हो गए, तब आपने पापों से उद्धार पा लिया। लेकिन पहले इस दया को पाना है, उस उद्धार से पहले इस दया को पाना है। इस दया के पात्र आप तभी होंगे जब आप अपने गुनाहों को मान ही नहीं लेंगे बल्कि छोड़ भी देंगे, तब आप इस दया के पात्र होंगे। अन्यथा यहां पर लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं। एक और आयत मैं यहां पर पढ़ता हूं, यशायाह 55 और उसकी 7वीं आयत है। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। केवल मान लेना ही काफी नहीं है, केवल छोड़ देना ही काफी नहीं है। यहां पर कह रहा है कि यहोवा की ओर फिरे। दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ दे,
अनर्थकारी अपनी अनर्थकारी सोच विचारों को छोड़ दे और यहोवा की ओर फिरे तो उस पर दया की जाएगी। यहोवा की ओर फिरना क्या है? यहोवा की ओर फिरने का मतलब है कि वचन पर आधारित हमारा जीवन होना चाहिए। संसार और उसकी अभिलाषाओं को छोड़कर हम मसीही स्वभाव में हमको आगे बढ़ना चाहिए। मसीही स्वभाव जब तक हमारे अंदर नहीं है तो वो यहोवा की ओर फिरना नहीं कहलाए। दुष्ट अपनी दुष्टता को छोड़ दे, अनर्थकारी अपने अनर्थकारी विचारों को छोड़ दे। यीशु मसीह ने कहा जो बाहर से अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो अंदर से बाहर निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। अनर्थकारी विचार जो हमारे अंदर आते हैं, जब विचार आते हैं तो वो हम उनको कार्यान्वित कर लेते हैं, उस कार्य को हम अंजाम दे देते हैं। तो इसलिए ना तो मानना है सिर्फ, ना छोड़ ही देना है सिर्फ, बल्कि यहोवा की ओर फिरना ही है। तभी दया की जाएगी, और जब दया की जाएगी तो हम क्षमा के पात्र होंगे, और जब क्षमा के पात्र हो जाएंगे तब उस छोड़ देने वाली स्थिति से तब हम बाहर निकल जाएंगे, तब उस विरोधी के हाथ से हम छूट जाएंगे, तब हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। एक लंबा प्रोसेस है और जटिल भी है, क्योंकि हम संसार के हैं और संसार की अभिलाषाओं से प्रेम रखते हैं, इसलिए जटिल है। लेकिन प्रोसेस यही है, रास्ता कोई दूसरा नहीं है, रास्ता केवल यही है। प्रियो, जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैं वो पात्र हूं जिस पर दया हो रही है, वर्तमान की बात है, या मैं वो पात्र हूं जो छोड़ी हुई स्थिति में अब भी बना हुआ है। कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? उसका मीटर है। उस मीटर में अपने आप को हम तोल लें, माप लें, तो हम जान जाएंगे। यदि हम मसीह स्वभाव में बदले नहीं हैं तो हम छोड़े हुए हैं। यदि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है तो हम छोड़े हुए हैं। यदि हमें प्रार्थना करते करते नींद आ जाती है, यदि प्रार्थना करते करते संसार के विचारों में खो जाते हैं तो हम छोड़ रहे हैं। यदि हम क्षमा नहीं करते तो हम छोड़ रहे हैं। यदि हम घमंडी हैं, चाहे किसी भी प्रकार का घमंड हो, पद का घमंड हो, संपत्ति का घमंड हो, ज्ञान का घमंड हो, अपने स्वस्थ शरीर का घमंड हो, किसी भी प्रकार का कोई भी घमंड यदि हमारे अंदर है तो हम छोड़े हुए हैं। यदि हम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे तो हम छोड़े हैं। यदि हम आराधनालय में आके उसकी आराधना नहीं कर रहे हैं तो हम छोड़े हैं। ऐसे बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में पाई जाती हैं, हम स्वयं उन बातों में अपने आप को तोल करके रखें। यदि उस स्थिति में हम अपने आप को पॉजिटिव पाते हैं तो हम छोड़ें, और अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव है तो हम उस स्थिति में हैं कि दया हमारे ऊपर आ रही है, उसकी दया हमारे ऊपर बन रही है। और जब उसकी दया हमारे ऊपर आएगी तो अवश्य है कि हम उस छुटकारे को प्राप्त करेंगे, जिस छुटकारे के लिए ये स्थिति यहां पर बनी हुई है कि यीशु मसीह ये कह रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए वो कहता था कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि वो इस परिस्थिति में आना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जो अनंत काल से जो संबंध जुड़ा हुआ था पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह का, वो यहां पर विच्छेद होने वाला था। ये अलगाव को वो सहना नहीं चाहता था, इसलिए उस बात को कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। पर यीशु मसीह की उस दशा के लिए मैं और आप जिम्मेदार हैं, और वो सब कुछ इसलिए चाहा कि मैं और आप उसके दया के पात्र बन जाए, कि मैं और आप हमारा उद्धार हो जाए, कि हम उस स्वर्गीय मिरास को प्राप्त करें। यदि नहीं तो फिर ये क्रूस पर वो बलिदान व्यर्थ चला जाए, ये अलगाव जो है ये व्यर्थ चला जाए।
ये दशा, ये दुर्दशा जो पहले कल में से लेकर अब तक हमने सुना है, ये सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। आज के समय में हम इस पर चिंतन मनन करें कि हम कहाँ पर स्थित हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु तेरी हुजूरी मानते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु इन आश्वासनों के लिए प्रभु जो तू हमें देता है पिता परमेश्वर खुदावन। अपने आप को खुदा प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करते हैं खुदा प्रभु, और तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु कि उन परिस्थितियों से पिता परमेश्वर जाके हम छोड़े हुए पाए जाते हैं खुदावन, हमें निकलने में अपना अनुग्रह प्रदान करें पिता, और अपनी बड़ी दया से खुदा प्रभु हमें उस लायक बना कि हम स्वर्गीय मिरास को प्राप्त कर सकें। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।